हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की पुस्तक सृजन से पाठ 6 कवि शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित ऊषा कविता पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। वे 8 वर्ष की आयु में उनकी मां का देहांत हो गया। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी भी 6 वर्षों के बाद क्षय रोग होता है टीबी का रोग से पीड़ित होकर चल बसी। इन पीड़ादायक अनुभवों और अभावों से गुजरने पर भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। इन संकटों ने उनकी कविता की ओर और भी हृदय स्पर्शी बना दिया। इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हुई थी। कवि शमशेर सिंह बहादुर अपने अनूठे कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वे प्रगतिशील विचारक थे और कविता में नए नए प्रयास भी करते रहे। वे सुंदरता को नए नए और लुभावने रूपों में प्रस्तुत करते रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतना पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुमसे है होड़ मेरी। प्रस्तुत कविता में उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। उषा यानी प्रातःकालीन की लालिमा को उषा कहते हैं। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का माणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवन परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिलेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। प्रस्तुत कविता में उषा में कवि ने प्रातःकालीन उषा की लालिमा और सूर्योदय के दृश्य को 4 बिंब शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। नीले आकाश में भोर के शंख जैसे शुभ्र उजाले को राख से लिपा गया चौका बताया है। दूसरे बिंब है उषा की लालिमा से युक्त गहरे नीले या काले आकाश को लाल केसर से सिल का धुला हुआ रूप बताया है। अगला बिंब है स्लेट पर लाल चौक मल दी गई है। और चौथे बिंब में नीले जल में किसी गोरे शरीर की झिलमिल को हिलाता दिखाया गया है। सूर्योदय होते ही ये भोर का जादू भरा दृश्य अदृश्य हो जाता है। यानी जैसे जैसे ये प्रातःकाल होती जाती है, सूर्य की किरणें फैलती जाती हैं, वैसे वैसे ये लालिमा खत्म होती जाती है। इस कविता में हमें यही संदेश मिल रहा है कि कवि परंपरा से हटकर नवीन उपमानों के प्रयोग से पाठकों की प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाना चाहता है। कवि ने पाठकों के साथ ही कवियों को भी चुनौतीमय संदेश दिया है कि वे परंपरा से हटकर प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग जगाएं। धन्यवाद। चलो अब हम कविता पढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। शब्दार्थ देख लेते हैं। भोर भोर माने प्रातःकाल या उषा। चौका, चौका यहाँ रसोई घर के लिए कहा गया है, अर्थात उसका फर्श। लिपा हुआ राख के घोल से जो रसोई घर को पोतते हैं। ग्रामीण एरिया में आज भी रसोई घर को सुबह सुबह उसको राख के घोल से ही चौके को पोत दिया जाता है। इस पंक्ति में कवि ने भोर के समय का एक अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रातः काल का जो आकाश, प्रातः काल में आकाश के एक गहरे नीले रंग जैसा था। यानी प्रातः काल जो है ना, वो आकाश में एक नीले रंग जैसा था। भोर होने पर वह
प्रकाश के मेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो राख से लीपा गया हो। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है और अब वह राख से लिपे फर्श वाले किसी रसोई घर के समान लग रहा है और अभी अभी उसे लीपे जाने के कारण वह गीला है। यानी जो प्रातःकालीन आकाश से का दृश्य है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो शंख के समान दिखाई दे रहा था और शंख के समान दिखाई देने के बाद में जैसे जैसे प्रातःकाल होता जा रहा था वैसे वैसे उसमें उस आकाश के ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे मानो कि अभी अभी उस चौके को राख से लीप दिया गया है या राख से पोत दिया गया है, जो गीला होने के कारण वो कैसा दिखाई दे रहा है, नीले रंग का दिखाई दे रहा है। कवि ने प्रातःकाल के दृश्य को एक घरेलू में या शब्द चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। इसमें कई रंगों का उन्होंने वास्तविकता के निकट का वर्णन किया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। बहुत काली यानी कहा गया है। सिल माने मसाले या चटनी पीसने वाले के लिए जो पत्थर की सिल होती है उसको प्रयोग में लिया जाता है। केसर होता है कश्मीर में, पैदावार इसकी कश्मीर में होती है और जो पीले रंग का होता है, ये पुष्प से निकला हुआ परागकण होता है। स्लेट यहाँ हल्के काले पत्थर की चौकोर पतली प्लेट के लिए कहा गया है जिस पर चौक या खड़िया से लिखा जाता है, जो स्कूलों में बच्चे भी लिखा करते हैं। सफ़ेद रंग की खड़िया चौक, सफ़ेद रंग की एक मिट्टी का टुकड़ा जिसे बोर्ड या स्लेट पर लिखा जाता है। चौक माने खड़िया से बनाई गई बत्ती। यह कवि ने अपने उपमानों से प्रातःकाल के आकाश के शब्द चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कवि कहते हैं कि गहरे नीले या काले आकाश में उषाकालीन लालिमा ऐसी लग रही है मानो बहुत काली सिल केसर मिले पानी से धो दी गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और उसके कारण धो देने किसी ने लाल रंग की खड़िया या चौक को स्लेट पर मल दिया हो या लिख दिया हो, जिसके कारण वो कैसी हो गई है, एक स्लेट की जैसी हो गई है। यहाँ पर आकाश के लिए काली सिल तथा स्लेट अनूठे और सटीक उपमान है। नीले आकाश में उषा की लालिमा के दृश्य को अंकित करने के लिए लाल केसर से धुला हुआ होना तथा स्लेट पर लाल खड़िया मला होना भी जाने पहचाने शब्द या चित्र प्रस्तुत हैं। नील जल में या किसी के गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील माने नीला, गौर माने गोरा गौरवर्ण, झिलमिल माने रह रहकर, चमकती देह माने शरीर, जादू मोह दृश्य, सूर्योदय यानी प्रातःकालीन सूर्य का निकलना। यहाँ कभी सूर्य के निकलने से पहले नीले पूर्वी आकाश में छा रहे सुनहरे प्रकाश के दृश्य का वर्णन कर रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि यहाँ कह रहे हैं कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश के दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में किसी गौर माने यहाँ सुंदरी के लिए कहा गया है, किसी सुंदरी या गोरी स्त्री, और वो यहाँ पर झिलमिलाता हुआ उसका शरीर हिल रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्य के उदय होते ही आकाश का वह उषा काल का जादू जैसे मोहक दृश्य अदृश्य हो जाता है। यानी कि वो जैसे जैसे सूरज निकलते जाते हैं उसकी सुंदरता जो है धीरे धीरे अदृश्य या गायब होती चली जाती है। सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं।